हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं कुछ आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, 1857 के क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बताता हूँ 1857 के क्रांति से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहा था। ये बताओ कि बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था। बिहार से दोस्तों, बिहार से कर रहा था कुंवर सिंह। कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, ठीक। फिर कहेगा 1857 के क्रांति के समय लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रही थी। कोई महिला थी, आप लोग बताओ। हिंट्स में दे चुका हूँ। लखनऊ से कर रही थी बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बताओ। बेगम हजरत महल को दोस्तों हम लोग महक परी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद से कौन कर रहा था? इलाहाबाद से 1857 के क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से कौन कर रहा था? लियाकत अली। कौन कर रहा था? लियाकत अली कर रहा था, ठीक। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है 1857 के क्रांति का नेतृत्व पटना से कौन कर रहा है। अच्छा, बिहार से अगर पूछे तो आपको क्या बताना है? वीर कुंवर सिंह। ब से बिहार, ब से वीर कुंवर सिंह। अगर इसी में अगर पटना पूछ ले, पटना आखिर आता तो है बिहार कहाँ? बिहार के अंदर ही पटना आता है। अगर पर्सनल पटना से पूछे, अगर ऑप्शन वीर कुंवर सिंह अगर नहीं रहे तब आपको लगाना है पीर अली। जब दोनों रहे तब पीर अली लगाना है, जब पटना से पूछे तो। प से पटना, प से पीर अली। और यह जो पीर अली था मित्रों, यह एक पुस्तक विक्रेता था। यह बात आपको याद रखना है। अच्छा, दिल्ली से कौन कर रहा था? दिल्ली से दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। एक मैं जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों, सबसे अंत में सर्वप्रथम समाप्त कहाँ हो गया था? दिल्ली में हुआ था। और सबसे पहले भी शुरू 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली से हुआ था। तो ये बात आपको याद रखना है। 1857 का विद्रोह 10 जून 1857 को कब हुआ था? 1857 का विद्रोह शुरू कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। और मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सती प्रथा, आप लोग ये बताओ, सती प्रथा जो है इसको कौन समाप्त किया था? तो सती प्रथा का जो समाप्त किया गया था किसके द्वारा किया गया था? 1829 में किया गया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इन्हीं की एक भाभी थी, इसका एक भाई था जिसका नाम था जगमोहन राय। जब जगमोहन राय का जब मृत्यु हो जाता है तो इनकी भाभी को क्या किया जाता है? इनकी भाभी को सती होना पड़ता है। जिसके बाद क्या होता है कि इन्होंने राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल काल में सती प्रथा पर पाबंद कौन लगाया था? दोस्तों, मुगल काल में पूछे तो मुगल काल में बता देना है अकबर। क्या बताना है? मुगल काल में अकबर जो था, अकबर, इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था। ये बात आपको याद रखना। अच्छा, सती प्रथा का साक्ष्य अगर कहेगा कि हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो सती प्रथा का जो साक्ष्य हमको होता है सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको युगल समाधि देखा गया, मतलब महिला के साथ पुरुष को दफनाया गया। तो इस बात से यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि इस काल में सती प्रथा होगा। तो इसलिए सती प्रथा का सर्वप्रथम जो है उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से हमको मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? मोहनजोदड़ो का खोज पूछ रहा है कि किसने किया था। तो आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज इसी ने किया था। अच्छा, मोहनजोदड़ो को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो को दोस्तों हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक। अच्छा, हड़प्पा का खोज कौन किया था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। अच्छा, मोहनजोदड़ो से याद रखना है कि हमको क्या क्या सब प्राप्त हुआ था, कई बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है, मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ जो आपको याद रखना है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ था, याद रखना कि एक लड़का था जिसका नाम था मोहना से याद रखना मोहनजोदड़ो, और यहाँ से जो हमको प्राप्त हुआ था, यह जो मोहन जो था दोस्तों, मोहना, ये क्या था, पंडित था, और यह जो था, जब पंडित है तो खाता भी ज़्यादा होगा, तो पूरा दबा के खाता था, बहुत ज़्यादा खाता था। तो विशाल अन्नानागार पूछे खाएगा क्या, अन्न खाएगा, विशाल अन्नानागार पूछे कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यहीं से प्राप्त हुआ है। अच्छा, और ये क्या करता था, खाता तो था ही, और रोज़ नया नया कपड़ा भी पहनता था। तो याद रखना कि सूती वस्त्र, लेकिन कपड़ा कैसा पहनता था, सूती पहनता था मोहना। तो याद रखना कि यह सूती वस्त्र का भी साक्ष्य पूछेगा कहाँ से मिला है, तो हमको सूती वस्त्र का भी साक्ष्य हमको यहीं से मिला है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो था डांस देखने का शौकीन था, मोहना क्या था, डांस देखने का शौकीन था। तो याद रखना कांसे की नर्तकी भी हमको कहाँ से मिला है, यही मोहनजोदड़ो से मिला है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था, किस धातु का, तो सोना का ज्ञान तो था सिंधुवासी को, चांदी का भी था, तांबा का भी था, परंतु दोस्तों लोहा का ज्ञान नहीं था, यही पूछ रहा है कि किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहा और लोहे से निर्मित वस्तुओं का ज्ञान सिंधुवासी को नहीं था। अच्छा, और सिंधुवासी को जो ज्ञान था किस किस चीज़ का था, यह कपास का सर्वप्रथम उत्पादन भी पूछेगा कौन किया था, तो यही सिंधुवासी किया था, यानी कपास से ये परिचित थे, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 में हुआ था। कब हुआ था, 1784 में, और कौन किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कौन किया था, सर विलियम जोन्स ने। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका स्थापना कहाँ हुआ था, बंगाल में, याद रखना। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी का हेडक्वार्टर पूछे कहाँ है, तो हेडक्वार्टर, तो इस हेडक्वार्टर मतलब हिंदी में इसकी कहते हैं मुख्यालय। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका है बंगाल में। कहाँ है, बंगाल में था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, मोहनजोदड़ो कहेगा कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर बात किया जाए सतलज जो है दोस्तों, रोपर जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, और यह कहाँ, पंजाब। रोपर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ये बात आपको याद रखना है। अब मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ेगा, यह अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ये बात आपको याद रखना है। और रावी, हड़प्पा, ये बात आपको याद ही रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कॉमेंट में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। आप लोग ये बताइए कि कालीबंगन जो है, कालीबंगन वह किस राज्य में है, और किस नदी के तट पर यह बसा हुआ है, कालीबंगन, ये बात आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों, कलिंग युद्ध कह रहा है कि कब लड़ा गया था। हम लोग जानते हैं कि कलिंग की लड़ाई किसके द्वारा लड़ा गया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में, और गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद इन्होंने क्या लड़ा था, कलिंग लड़ाई लड़ा था, ये बात याद रखना है। गद्दी पर, अच्छा, ये तब गद्दी पर कितना बैठा, आप 8 घटा दीजिए 261 में, तो उतना स्पीड पे क्या हुआ था, यह गद्दी पर बैठा था। तो ये हो जाएगा कलिंग युद्ध, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, कलिंग वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो कलिंग आपका
उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसी कलिंग का जो राजा हुआ करता था, कौन हुआ करता था? खारबेल। कौन हुआ करता था? और खारबेल से दोस्तों एक प्रश्न याद रखना, खारबेल का एक अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख पूछेगा किसका है, तो दोस्तों याद रखना कि हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा खारबेल का है। और इसी खारबेल और अशोक के बीच में यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा? बौद्ध धर्म अपना लिया। अच्छा, शुरुआत में अशोक जो था वो कौन सा धर्म अपनाता था? तो शुरुआत में अपनाया था तो अशोक जो था उन्होंने शुरुआत में नहीं, हाँ, ये शैव धर्म को भी मानता था। कौन धर्म को मानता था? शैव धर्म को। और बाद में इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को यह अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेकिन अच्छा, इसी का जो अशोक का जो दादा था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और वह जो था मौर्य वंश का संस्थापक था, वो कौन सा धर्म अपनाया था? वो जैन धर्म। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अशोक किस वंश का राजा था? अभी मैंने आपको बताया कि अशोक जो है दोस्तों यह मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था मौर्य वंश का स्थापना। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र कौन था? इसका पुत्र हुआ करता था बिंदुसार। कौन हुआ करता था? और बिंदुसार का ही पुत्र कौन हुआ करता था? बिंदुसार को टोटल 101 पुत्र था। कितना था? 101 पुत्र था। और यह 101वां पुत्र पूछेगा कौन था? यही अशोक था। कौन था? अशोक था, जो गद्दी पर राधागुप्त की सहायता से बैठा। यह बात आपको याद रखना है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो गद्दी पर बैठा था वह किसकी सहायता से बैठा था? वो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से बैठा था। कौन किसके सहायता से बैठा था? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से बैठा था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं और भी बताता हूँ। हर्यक वंश। अच्छा, हर्यक वंश की स्थापना पूछे कौन किया था? तो मित्रों, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार। कौन किया था? बिंबिसार किया था। कौन किया था? बिंबिसार ने किस वंश का स्थापना किया था? तो हर्यक वंश का स्थापना किया था। और इसी बिंबिसार के दरबार में दोस्तों जीवक नामक राजवैद्य रहता था। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीवक नामक राजवैद्य किसके दरबार में रहता था? तो आपको याद रखना है बिंबिसार। और बिंबिसार को दोस्तों हम लोग अलिट्रोकेटस के नाम से जानते हैं या अमित्रोघात के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अमित्रोघात किसको कहा जाता है? तो याद रखना, अमित्रोघात जो है दोस्तों बिंबिसार को कहा जाता है। अमित्रोघात का अर्थ होता है दुश्मनों को नाश करने वाला, दुश्मनों को समाप्त करने वाला। तो ये बात आपको याद रखना। इतना बात। शिशुनाग वंश तो जानबे करते हैं आप। शिशुनाग वंश का स्थापना स्वयं शिशुनाग ने ही किया था। और नंद वंश का स्थापना किसने किया था? तो महापद्म नंद। और इन्हीं वंश का अंतिम शासक, इस नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। और इन्हीं को उखाड़कर और इन्हीं को मारकर, इन्हीं की सत्ता को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। यह बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप लोग सिर्फ डिस्कशन को सुनिए, आपका सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद कीजिए कि इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस तरह का वीडियो आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वह था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसी अजातशत्रु के समय याद रखना बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुआ था। बौद्ध धर्म की अगर प्रथम संगीति पूछे, बौद्ध की फर्स्ट संगीति किसके काल में हुआ था? तो प्रथम संगीति इसी अजातशत्रु के काल में हुआ था। दूसरा अगर संगीति पूछे किसके काल में हुआ था, तो सेकेंड संगीति जो है दोस्तों काला अशोक के समय हुआ था। किसका समय में हुआ था? काला अशोक के समय हुआ था। यह काला अशोक को दोस्तों हम लोग काक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? काक वर्ण कहते हैं। और इसका अर्थ होता है कौवे की तरह काला। इसका मतलब ये नहीं था कि ये देखने में ये काला था, देखने में ये बहुत गोरा था, लेकिन प्रेम से आदमी कुछ कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? काला अशोक कहा जाता था। इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। जबकि तीसरी बौद्ध संगीति पूछेगा किसके काल में हुआ था, तो तीसरी बौद्ध संगीति अभी भी पीछे मैंने आपको अशोक बताया था, इसके काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। और चौथी बौद्ध संगीति पूछेगा कि किसके काल में हुआ था, तो चौथी बौद्ध संगीति क से कनिष्क याद रखना है।
चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति जो दोस्तों अजातशत्रु के काल में हुआ था वह राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति जो काला अशोक के काल में हुआ था वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और जो तीसरा हुआ था कहाँ हुआ था? अशोक के काल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो चौथा बौद्ध संगीति जो कनिष्क के काल में हुआ था वह कुंडल वन में हुआ था। याद रखना, कभी कभी कुंडल वन ऑप्शन में आता नहीं है, तब आपको लगाना है जम्मू कश्मीर, क्योंकि कुंडल वन कहाँ पड़ता है भैया? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह बात आपको याद रखना है। चलिए, इतना सारा मैं आपको प्रश्न बताया। चलिए, कनिष्क को दोस्तों हम लोग छोटा अशोक भी कहते हैं, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, लगे हाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मित्रों, मुद्रा राक्षस यह जो है, इस बुक से दोस्तों हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। यह जो रचना है दोस्तों विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। अच्छा, कौटिल्य की रचना का नाम क्या है? दोस्तों कौटिल्य यानी कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये बात आपको याद रखना है। कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य कहते हैं या विष्णुगुप्त कहते हैं। और इसका किताब का नाम क्या है? हम सब जानते हैं, अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र कहेगा किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र याद रखना कि यह जो है कौटिल्य का पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र किसका हो गया? कौटिल्य का हो गया। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो मित्रों मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक का नाम है? मेगास्थनीज का नाम है। तो ये बात आपको याद रखना है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का प्रश्न काफ़ी डिस्कशन के साथ आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।